अकबर एक बड़ी जबरदस्त परिस्थिति में पला बढ़ा इंसान है। 1398 से 1556 तक भारत एनार्की के दौर में रहा, अराजकता के दौर में रहा, 158 ईयर्स। और उस आदमी को पूरा एक घर बनाना था। विदेशी थे वो, हिंदुस्तान का हिंदू भी उनके खिलाफ था, हिंदुस्तान का मुसलमान भी उनके खिलाफ था। और किसी बाहरी जगह पर आप जाते हैं तो अगर आप उस जगह पे जड़ कर जमाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज भारत आए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया, तो परमानेंट सेटलमेंट जो उन्होंने शुरू किया वो उनके बहुत काम आया। क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो ताकतवर सामाजिक तबका था, द पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जमींदार्स, दे बिकेम द allies ऑफ इंग्लिश। और जब आपने समाज के पावरफुल तबके को दोस्त बना लिया तो आपको उस समाज में एक्सेप्टेंस मिल गई, आपका विरोध कम हो गया। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली बड़ी चुनौती अकबर के सामने है, वो ये है कि उन्हें इस देश में अपने लिए एक ऐसा ग्रुप खोजना है लोकल जो उनको सपोर्ट करे और वो ताकतवर ग्रुप हो। अफगान्स करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं से आपने सत्ता छीनी है। तुर्क दब चुके हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उसका जो पहला कदम है वो है राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी जिसमें एक प्रोविजन है मैरिज अलायंस का। कंपल्शन नहीं है। और मुगलों के बीच की जो शादी है वो मुसलमान और हिंदू के बीच की शादी नहीं है, वो शादी है राजा और राजा के बीच। और राजाओं की कोई जात नहीं होती, जात गरीबों की, भिखमंगों की होती है। अब सारा अब्दुल्ला ने सचिन पायलट से शादी कर ली तो वो मानोगे हिंदू मुसलमान की शादी है? टीना दाबी और आमिर अतहर ने शादी कर ली, ये राजा और राजा के बीच की शादी है। राजाओं की कोई जात नहीं होती। राजा का मतलब ही यही, जो दुनियावी चीजों से ऊपर चला गया, जाति व्यवस्था से ऊपर चला गया, धर्म से ऊपर चला गया, क्षेत्र से ऊपर चला गया। बुद्ध को कहां का वो बताओगे? बुद्ध से पूछोगे कि आप किस देश के, वो तो कहेंगे पूरे ब्रह्मांड मेरा है, मैं तो कनेक्टेड हूं पूरे ब्रह्मांड से। वो तो लेबरर है, कहता ना कि मैं यूपी का हूं, गोंडा का हूं, गोंडा में करनैलगंज का हूं, करनैलगंज में गांव है बिछिया में वहां का हूं। आइडेंटिटी कमजोर और गरीबों की होती है, एनलाइटेंड लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मोहम्मद का कोई देश नहीं है, वो पूरी दुनिया के हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हर बात हर आदमी को समझ में आ जाएगी तो ये राजा और प्रजा का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो राजपूत पॉलिसी का जो एक सबसे अच्छा प्रोविजन है वो है मैरिज अलायंस। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अकबर चाहता था कि मुगल लड़कियों की शादी भी राजपूत घराने में हो, जिससे कि हिंदू मुसलमान का जो सामाजिक संबंध है वो स्ट्रांग हो जाए। जेल मेहता पढ़िएगा, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल पीरियड। विवाह समाज का सबसे ताकतवर पॉइंट है विवाह। अकबर चाहता था कि मुगल लड़कियों की भी शादी राजपूत घराने में हो जाए, लेकिन राजपूत हिंदू थे। हिंदू कल्चर में क्या है कि जिस घर में हिंदू अपनी बेटी देगा उस घर से बेटी लेगा नहीं। तो राजपूतों ने मना कर दिया। वरना अकबर के तो बड़े महान डिजाइन थे कि नहीं नहीं यार, हम एकदम ताकतवर रिश्ता बना लेते हैं। राजपूत पॉलिसी। अब जैसे रणथंभौर के सुरजन-राव हाड़ा हैं, उन्होंने कहा कि हम वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। राजपूत पॉलिसी का दूसरा अहम पॉइंट यह था कि ऑटोनॉमी, राजपूत स्टेटों को ऑटोनॉमी, अपने अपने क्षेत्र में आप ऑटोनोमस हैं। राजपूतों को बड़े बड़े पोस्ट, जागीरदारी, बंगाल का गवर्नर बना दिया मान सिंह को।
और जो पहली शादी हुई कछवाहा फैमिली में हरका भाई और अकबर के बीच, वो तो बड़ी जबरदस्त शादी, पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, पूरे हिंदू रीति रिवाज से पहली बार शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से। जैसे डोली उठकर विदा होती उस तरह लड़की विदा हुई। लड़की के घर वाले लड़की को आगरा छोड़ने आए। आगरा में एक घटना घट गई, एक हाथी पागल हो गया, अकबर की तरह भागा, कछवाहा राजपूत उस हाथी के सामने खड़े हो गए। इस बात ने अकबर को बहुत इंप्रेस किया, इस बात ने अकबर को बहुत इंप्रेस किया कि यार ये मौलाना बोलते हैं काफिर है, ये तो हमारी जान बचाना चाहते हैं। समझदार आदमी है अकबर, बहुत समझदार, बहुत। ऐसे लोगों के साथ ही रहा है ना, बैरम खान के साथ रहा, अब्दुल लतीफ के साथ रहा, उसकी मां सूफी की बेटी है, नाना सूफी है, और समझदारी का खजाना। सबसे बड़ा सौभाग्य रहा उसके मां बाप ने उसे पढ़ने के लिए कभी मारा नहीं। आधा तो परिवार वाले दिमाग खराब कर देते हैं, आधा स्कूल का टीचर अच्छा बनाते बनाते, अच्छा बना रहे, मत बना भाई तू, अच्छा रहने दे, ऐसे ही रहने दे। अकबर ने पूछा बीरबल से, कहा यार बीरबल ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले सर इनको दो चीज चाहिए, एक इनको सम्मान चाहिए, बोले दे दो और राणा की टाइटल दे दो इनको, सम्मान बोरे में भर के दो इनको। बोले और क्या चाहिए? बोले साहब ये लड़ना चाहते हैं। अब बोले बड़ी अच्छी बात, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। अब एक लड़ाकू वो अफगानी और दूसरे लड़ाकू ये राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अनारकली का डांस हो रहा है, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो रहे, इसको कहते हैं दिमाग। जब तुम अपने दुश्मन का इस्तेमाल करो अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। ज्यादातर राजपूत राजाओं ने अकबर से समझौता कर लिया, सम्मानजनक समझौता था, कोई उसमें बहुत ऐसा नहीं था, हार की कोई बात नहीं थी। अकबर राजपूतों की वीरता का समर्थक था कि नहीं नहीं लड़ने वाली कौन है, और लड़ना खेल है राजपूतों के लिए। दो राजपूत सरदार अकबर की दरबार में पहुंचे, बोले हम राजपूत हैं, हमें नौकरी चाहिए। अकबर ने कहा हम कैसे मान ले तुम राजपूत हो? दोनों ने तलवार निकाला, लड़ना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। अकबर ने कहा तुम लोग राजपूत थे, प्रूव्ड हो गया, तुम थे राजपूत। जिस कम्युनिटी के लिए लड़ाई खेल हो, लड़ेंगे, राजपूत पॉलिसी सबसे पहला अचीवमेंट उसका, हिंदुस्तान के ताकतवर समुदाय को उसने अपना दोस्त बना लिया, राजपूतों को। अरे फिर क्या था, पहली अचीवमेंट। जब भी आप बाहर जाएं, इससे ये सीखें आप, जब भी आप बाहर जाएं, आप इंडिया के हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां की जो ताकतवर लॉबी, उससे दोस्ती करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। सीखिए इस बातों को। ये सीखने की बातें सिर्फ मेंस में लिखने वाली बातें नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली भी बातें हैं।